कर्ज और मर्ज अगर ज़्यादा पुराने हो जाएं तो नासूर बन जाते हैं और ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। बहुत बार आप अपने एम्बिशियस को बढ़ाने के लिए आपकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और कई बार आप मजबूरी में कर्ज लेते हैं। कुछ लोग व्यापार के लिए कर्ज लेते हैं, कुछ लोग घर के लिए कर्ज लेते हैं, कुछ लोग कार के लिए कर्ज लेते हैं। हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। 80% व्यक्तियों के ऊपर आज कर्जे की महामारी पड़ी हुई है। आजकल तो देखें तो जो लेबर क्लास लोग हैं वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं, वो अपने मोबाइल किस्तों पर ले रहे हैं। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कुंडली में वो कौन से योग बनते हैं जिनकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ता है। साथ ही में ये भी बताएंगे कौन से योग बनते हैं जब आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, कि अगर आपने एक बार कर्ज लिया तो एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरे को उतारने के लिए आपको तीसरा कर्ज लेना पड़ेगा और आप कर्ज की दलदल में फंसते ही चले जाएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है कि एक बार किसी को लग जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको सटीक उपाय भी बताएंगे, ऐसे उपाय कि जिनको करने के बाद में आपका कर्ज मिस्टर इंडिया हो जाएगा। जिस तरह से मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर ब्रेसलेट पहनकर गायब हो जाते थे, उसी तरह से आपका कर्ज गायब हो जाएगा और दोबारा जिंदगी में आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत नहीं पड़ेगी। ये जानकारी बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में आप बहुत बड़ी दलदल से निकलने वाले हैं। एक ऐसी दलदल जिसमें आप दोबारा आपको फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जय बजरंगबली कमेंट कर जरूर लिखें, क्योंकि भगवान हनुमान ही हैं जो आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि मंगल के कारक हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कर्ज के अंदर। बहुत ही अच्छी जानकारी है। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं, आपने अपने ही चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि आज ये कर्ज से निकलने की बहुत ही अच्छी जानकारी होगी और भविष्य में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देंगे कि जिनसे आप अपने जीवन के स्तर को बहुत ही ऊपर उठा पाएंगे और आप जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि आपकी कुंडली में कर्ज के योग कब बनते हैं, कर्ज की समस्याओं से निकलने के वो कौन से सटीक उपाय हैं कि जिनसे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी होगी ये, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कब कर्ज लेने की नौबत बनती है, आपकी कुंडली में वो कौन से योग होते हैं कि जो कर्ज के कारक होते हैं और किस तरह से आप कर्ज से बच सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कब बनती है कुंडली में कर्ज की स्थिति, ये भी बताएंगे। आज के समय में जहां आर्थिक असंतुलन हमारी चिंता का एक मुख्य कारण है, वहीं दूसरी स्थिति जिसके कारण अधिकांश लोग चिंतित और परेशान रहते हैं वह है कर्ज। धन का कर्ज चाहे किसी भी व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो, सरकारी लोन के रूप में या प्राइवेट लोन के रूप में, ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के ऊपर एक बोझ के समान बनी रहती हैं। कई बार ना चाहते हुए भी परिस्थितियां वश व्यक्ति को इस कर्ज रूपी बोझ का सामना करना ही पड़ जाता है। वो स्थितियां कई बार आपकी महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। कई बार आपके जीवन में अचानक कोई परेशानियां भी ऐसी आकर खड़ी हो जाती हैं जिनकी वजह से आप कर्जदार हो जाते हैं। बहुत बार कई लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया होता है, उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने एक कर्ज लिया था लेकिन उनका काम ठीक से नहीं चला, उसके लिए उनको दोबारा एक और कर्ज लेना पड़ गया, फिर तीसरी बार एक और कर्ज लेना पड़ गया, वो पूरी तरह से दलदल में फंसते चले जाते हैं। वैसे तो आज के समय में अपने कार्यों की पूर्ति के लिए अधिकांश लोग कर्ज लेते हैं, परंतु जब कर्ज की स्थिति जीवन पर्यंत बनी रहे या बार बार सामने आ जाए तो वास्तव में ये भी हमारी कुंडली के बने कुछ विशेष ग्रह योगों के कारण ही होता है। जन्म कुंडली में छठा भाव है वो कर्ज का भाव माना गया है, इसको षड्रिपु भी कहते हैं। इसी छठे भाव से आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जनरेट होती है, अर्थात कुंडली का छठा भाव ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रित करता है। जब कुंडली के छठे भाव में कोई पाप योग बना हो या षष्ठे ग्रह बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाएं, तब व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या कुंडली में कोई बहुत बड़े ग्रह आकर बैठ जाएं, जिस तरह से शनि, केतु, बृहस्पति और ये अशुभ होकर बैठे हों,
तब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। छठे भाव में जब नैसर्गिक पाप ग्रह बैठे हों और शुभ होकर बैठे हों तब व्यक्ति को जल्दी कर्ज लेने की नौबत आती नहीं है। अगर आती है तो बहुत ही जल्दी वो कर्ज अपना चुका भी देते हैं। यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नीच राशि में बैठा हो, छठे भाव में राहु चंद्रमा या राहु सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग बन रहा हो, छठे भाव में राहु मंगल अंगार कारक योग बना रहे हो, या छठे भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा हो, गुरु राहु एक साथ बैठे हो, तब गुरु चांडाल दोष बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब कुछ ऐसे योग बनते हैं तब स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। या शनि मंगल एक साथ बैठ जाएं या केतु मंगल छठे भाव में एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे पाप या क्रूर योग जब कुंडली के छठे भाव में बनते हैं तो व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और कर्ज देने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली हो और सूर्य छठे भाव में बैठ जाएं, या मेष लगन की कुंडली हो मंगल छठे भाव में बैठ जाएं, यानी कि दोनों ही स्थितियों में सूर्य और मंगल शुभ होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्ज आसानी से चुकता हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, जिस तरह से छठे भाव में चंद्रमा बैठ जाए, छठे भाव में शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो कर्ज की समस्या जीवन पर्यंत बनी रहती है। मैं आपको बता दूं, एक मेष लगन की कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठे थे। उस कुंडली पर मैंने बहुत एनालिसिस किया और उसमें पाया कि उस व्यक्ति ने पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और उस व्यक्ति के ऊपर उन सभी बैंकों ने 50 लाख से ऊपर की रकम निकाल दी। उस व्यक्ति ने 25 से 30 लाख रुपए वापस जमा भी करा दिए, लेकिन उन बैंकों ने फिर 50 से 60 लाख रुपए की कर्जदारी और निकाल दी, यानी कि वह व्यक्ति कर्ज में पूरी तरह से धंसता हुआ चला गया है। हम आपको बता दें, कुंडली के 12 ग्रहों में शुक्र कहीं भी कन्या राशि में बैठ जाएं या आपके छठे घर में बैठ जाएं, यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हो रहे हैं, तब आपको कर्जा नहीं भी लेंगे तो कर्जा खुद स्वयं चलकर आपके पास आता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कर्जे से कितना भी बचे, कर्जा उसके पास चलकर आता ही आता है। या फिर आपकी कुंडली में मंगल किसी प्रकार से दूषित हो रहे हैं, यानी कि मंगल जो है वो सूर्य के पास आकर अस्त हो चुके हों, या उनकी डिग्री कम हो, या किसी तरह से पीड़ित हो रहे हों, तो भी कर्ज जैसी समस्याएं जीवन में बहुत आती हैं। आज हम आपको संपूर्ण बताएंगे कि मंगल किस तरह से आपके जीवन में कर्जे का कारक होता है, मंगल आपकी ऊर्जा का भी कारक है, किस तरह से शरीर में ऊर्जा कम होने से व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, संपूर्ण आपको रिलेट कर समझाएंगे। छठे भाव का स्वामी ग्रह भी जब नीच राशि में हो, अष्टम भाव में हो, या बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो भी कर्ज की समस्या होती है। इसके अलावा मंगल को, जो मैंने अभी बताया, मंगल को भी कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रण ग्रह माना गया है। अब जब मंगल कर्ज के नियंत्रक नैसर्गिक ग्रह हैं, तो यहाँ मंगल की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। यदि कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में हो, या 8वें भाव में बैठे हों, या अन्य प्रकार से अति पीड़ित हो, तो कर्ज की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, या हम कह सकते हैं कर्ज बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, मंगल जो है वो भूमि का कारक भी है और मंगल आपके शरीर में ऊर्जा का कारक है। जब मंगल आपकी कुंडली में नीच के हो रहे होंगे या किसी प्रकार से अस्त या दूषित हो रहे होंगे, तब क्या होगा कि आपके शरीर में काम करने की ऊर्जा कम होगी। तब आप यहाँ पर रिलेट करिए कि कोई व्यक्ति कर्जा ले तो लेगा, लेकिन उसके शरीर में जो काम करने की ऊर्जा कम है, तो उस कम ऊर्जा की वजह से वो अपनी इनकम भी कम कर पाएगा, और जब किसी व्यक्ति की इनकम ही कम होगी तो वो वापस कर्जा कहाँ से देगा, तो वो और कर्जदार होता चला जाएगा। अब जो एनर्जेटिक पर्सन होगा, जिसका मंगल बहुत ही अच्छा होगा, उसके शरीर में ऊर्जा बहुत होगी काम करने की। जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा तो उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी, तो पहले तो उसको कर्जा लेने की नौबत कभी आएगी नहीं, क्योंकि उसकी इनकम पहले से ही ज़्यादा है। और अगर कर्जा लेने की नौबत आ भी गई तब वह व्यक्ति अपना समय पर कर्जा उतार भी देगा। देखिए, कर्जा कब लेना पड़ता है? कर्जा तब लेना पड़ता है कि आपकी इनकम कम हो और खर्च ज़्यादा हो, तब आप कर्जा लेकर अपना काम चलाते हैं। तो इस तरह से आप समझें कि आपको मंगल को अपनी कुंडली में शुभ करना ही पड़ेगा। अभी आपको हम सटीक उपाय भी बताएंगे, आप अगर वो कर देखिए, आप देखेंगे उसके बाद कर्जा आपसे कोसों दूर भागेगा। कुंडली का छठा भाव और कर्ज की समस्या, यदि छठे भाव में बने पाप योग पर बलि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तो कर्ज का रिपेमेंट संघर्ष के बाद हो जाता है। देखिए, हम आपको बता दें, जो बृहस्पति हैं बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और हमने आपको पहले भी कई बार बताया, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। जब इन तीनों में से कोई भी दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ रही होगी, तब इन तीनों में से कोई भी दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ रही होगी, तो कर्जा आप पहली बात तो लेंगे नहीं,
नहीं और अगर लेंगे भी तो आप उसका रीपेमेंट आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि बृहस्पति की दृष्टि जिस किसी भी घर पर पड़ जाती है उस घर से अशुभ जितने भी परिणाम होते हैं उनमें बहुत ही कमी आ जाती है। व्यक्ति को कर्ज की समस्या का समाधान मिल जाता है। हम ये भी कह सकते हैं अगर छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि डल रही होती है तब। परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के अभाव में समस्या बनी रहती है। छठे भाव में पाप योग जितने अधिक होंगे उतनी ही समस्या अधिक होगी। अतः कुंडली का छठा भाव पीड़ित होने पर लोन आदि लेने में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। हम आपको एक बात और बता दें कि जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह छठे भाव में बैठे हों तब कभी भी नॉन वेज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तब आपका रीपेमेंट हो जाता है, लेकिन बृहस्पति अगर बैठे हों, कहते हैं ना स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति जीवा है और ये जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। तो यहाँ जब बृहस्पति बैठे होंगे और ऐसा व्यक्ति जब मांस मदिरा का सेवन करेगा तो वो कर्ज के दलदल में और भी ज़्यादा धंसता चला जाएगा। आप कभी भी देखना छठे भाव में जो बृहस्पति बैठे हों किसी के और वो व्यक्ति मांस मदिरा खासकर मुर्गे का सेवन करे तो वो लोन और ज़्यादा लेता चला जाएगा, उसका कर्जा उसको परेशान करना शुरू कर देगा। और इनकी जो नवम दृष्टि होगी वो आपके धन स्थान पर होगी। ऐसे व्यक्ति की सेविंग्स कम होती जाएंगी। बहुत बार व्यक्ति की कुंडली अच्छी होने पर भी व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण उस समय कुंडली में चल रही अकारक ग्रह की दशाएं या गोचर ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसके अस्थायी रूप से व्यक्ति उस विशेष समय काल के लिए कर्ज के बोझ के नीचे घिर जाता है। उदाहरण अकारक षष्ठेश और द्वादश की दशा व्यक्ति को कर्ज की समस्या देती है। हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कि किस तरह से। मान लीजिए कि बृहस्पति आपके छठे भाव में है और बृहस्पति की महादशा आ जाए तब आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, या आपके शुक्र छठे भाव में हो और शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय पर आपको कर्ज लेने की परिस्थितियां बन जाएंगी। उस समय पर आपने करना क्या है कि अपने गोचर के उपाय जानकर आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अपने गोचर के उपाय जान सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी गोचर की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तब हमसे भी ले सकते हैं। तो उनके उपाय करने से उस काल में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़े ही समय की ये होती हैं। अगर आप उस समय बच गए तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा बन जाता है। अगर आप नहीं बचे तो वहीं आप कर्ज की किस्तें देते देते आपका जीवन गुजर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रह स्थिति और अलग अलग दशाओं के कारण व्यक्तिगत रूप से तो गहन विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति के लिए चल रही कर्ज की समस्याओं के सरल व सटीक ज्योतिषीय उपाय कौन से करने चाहिए। आपके षष्ठेश कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वो कितनी डिग्री का है, उस घर पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं और आपके छठे भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, उसके हिसाब से वो सटीक उपाय निकाला जाता है कि जिसको अगर आप कर लें तो बहुत ही जल्दी आप कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। आपकी इनकम बढ़ जाती है और आपकी इनकम बढ़ने से आप अपने लोन की रीपेमेंट बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। अगर ये समस्याएं विकट हो जाएं तब तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो देखा गया कि आपने लोन लिया, आप लोन चुका नहीं पाए, बैंक वाले आए आपके घर पर नोटिस लगा के चले गए ऑनलाइन ऑक्शन और आप पूरी तरह से चिंता में आ गए। वो चिंता आपको आगे चलकर और भी ज़्यादा काम नहीं करने देती है, जिसकी वजह से आपकी इनकम और कम हो जाती है और आप उसमें पूरी तरह से आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तब आज हम आपको बताएंगे वो सटीक उपाय जिनसे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तब हम आज आपको कॉमन उपाय भी बताएंगे, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें और वो सटीक उपाय ले लें अपनी कुंडली के हिसाब से, फिर तो कहने क्या है। तो कॉमन उपाय हैं, उनसे भी कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप वो करें और आप देखेंगे कि आपको आपकी इनकम के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आपको सामने समाधान दिखेगा कि कर्ज से निदान दिलवाने के लिए, कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आपको कोई ना कोई सामने रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको मंजिल दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जो कॉमन उपाय हैं वो क्या है। सबसे पहले आप अपने घर में मंगल यंत्र को शुभ मुहूर्त में मंगलवार के दिन शुभ नक्षत्र में स्थापित करें लाल वस्त्र पर, और प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला का जाप करें। यह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भुमाए नमः। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। दूसरा है, यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है, बार बार कर्ज आपको मांगना पड़ता है, तब आप बुधवार के दिन 1.25 किलो हरी साबुत मूंग लें, उसको हल्का सा आप स्टीम दें, उसके अंदर गुड़ डालें, देसी घी डालें और इसको मिलाने के बाद में आप हर बुधवार के दिन गौ माता को जाकर गौशाला में इनको खिलाएं। तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। नियमित रूप से ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अगर मंगलवार के दिन करते हैं रात्रि में 8 बजे, तब तो ये बहुत ही शुभ होता है। नियमित गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। और नियमित हनुमान चालीसा का
पाठ करने से भी आपका कर्ज से मुक्ति के समाधान नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ समझिए, आप कभी भी देखना जो हनुमान चालीसा है उसके शब्दों में बहुत ही एनर्जी है। जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा करने के बाद कभी उदास नहीं रहता, उसके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और मैंने कहा ना कि मंगल का ऊर्जा से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ऊर्जावान रहेगा वो उतना ही कर्जा मुक्त रहेगा, क्योंकि ऊर्जा कहाँ लगाएगा, वो अपने कारोबार में लगाएगा। घर में पूजा स्थल पर अगर आप पारद शिवलिंग और नंदी की स्थापना करते हैं और उनकी नियमित रूप से आप पूजा अर्चना करते हैं, तब भी आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। पारस शिवलिंग परचेज करने का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से और भी अच्छे रेमेडी होते हैं जो आपकी कुंडली को देखकर बताए जाते हैं कि अगर आपके कोई अच्छे जोशी आपको कुंडली के हिसाब से सटीक उपाय बता दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास जल्दी कर्जा आएगा ही नहीं। और अगर ऑलरेडी कर्जा चल रहा है तो बहुत ही जल्दी कम समय में आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, अगर आप अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तब आप हमसे करवा सकते हैं, हम अवश्य बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कमेंट में जय वीर बजरंगबली हनुमान जी लिखकर अवश्य कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।